प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रियाजी। सफ़ा नंबर 2 और 3 पर दिया हुआ है मुस्ततील, मुरब्बा, मुसल्लस। तो चलिए देखते हैं। बाजू में दिखाए हुए तरीके से एक मुस्ततील का कागज़ लो। बच्चों, इस तरीके से आपको कागज़ लेना है। मुस्ततील के कितने किनारे और कितने कोने होते हैं, आइए हम गिनकर देखते हैं कि कितने किनारे और कितने कोने हैं। अब देखिए शक्ल में, 1 किनारा, 2 किनारे, 3 किनारे और 4। तो किनारे कितने हो गए? 4। अब हम देखेंगे कोने कितने हैं। पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना और चौथा कोना। इस तरह मुस्ततील के 4 कोने और 4 किनारे होते हैं। अब आमने सामने के किनारे एक दूसरे से जुड़ने के लिए कागज़ को इस तरह बीचों बीच तह करो, जैसा कि इस शक्ल में बताया गया है। आपको भी बच्चों इस तरह करना है। देखो, ज़्यादा लंबाई का किनारा, अब ज़्यादा लंबाई का किनारा इसे कहते हैं। ज़्यादा लंबाई का किनारा सामने के किनारे से ठीक ठीक जुड़ जाता है। सामने यहाँ पे जुड़ जाता है। कम लंबाई का किनारा मुकाबिल के किनारे से ठीक ठीक जुड़ जाता है। एक कम लंबाई वाला किनारा जो जुड़ जाता है। मुस्ततील के मुकाबिल के किनारे मसावी लंबाई के होते हैं। अब हम देखेंगे आगे क्या दिया हुआ है। रुमाल को गौर से देखो, ये मुरब्बा है। मुरब्बे के कितने किनारे और कितने कोने होते हैं? तो चलिए हम देखेंगे मुरब्बे के कितने किनारे और कितने कोने होते हैं। यहाँ पर बताया हुआ है पहला किनारा, दूसरा, तीसरा किनारा और चौथा किनारा। अब हम देखेंगे कोने कितने हैं। पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना और चौथा कोना। तो बच्चों, मुरब्बे के भी 4 कोने और 4 किनारे होते हैं। रुमाल को आड़ा और खड़ा तह करके देखो तो हमें रुमाल मुरब्बा जैसा ही नजर आता है। क्या मुकाबिल के किनारे मसावी लंबाई के हैं? हाँ, सामने के किनारे मसावी लंबाई के हैं, बराबर लंबाई के हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, तस्वीर में नजर आ रहा है हमें ये बराबर हैं। सामने वाले बराबर हैं और बाजू वाले भी किनारे बराबर हैं। यानी चारों जो किनारे हैं वो मसावी लंबाई के हैं। रुमाल को ऐसा तय करके मालूम करो कि मुकाबिल के कौन कोने एक दूसरे से जुड़े हैं या नहीं। तो बच्चों, आपको भी रुमाल इस तरह से तय करके देखना है कि उनके किनारे एक दूसरे से जुड़ते हैं या नहीं। किनारे जुड़ते हैं और मुत्सल यानी बाजू के किनारे भी एक दूसरे से जुड़ते हैं। देखिए यहाँ पर शक्ल में बताया गया है कि बाजू के किनारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब रुमाल को दोबारा तह करो। तमाम किनारे एक दूसरे से बराबर जुड़ते हैं। मुरब्बे के चारों किनारे मसावी लंबाई के होते हैं। ख्याल रखो कि रुमाल को तह करने पर मुसल्लस हासिल होता है। तस्वीर में नज़र डालिए।
और देखिए कि मुरब्बे के चारों किनारे मसावी होते हैं और तय करने पर हमें मुसल्लस हासिल होता है। तो अब देखेंगे बच्चों हम मुसल्लस। अब हम मुसल्लस के बारे में पढ़ेंगे। मुसल्लस के किनारे और कोने कितने हैं। अब आपके सामने जो शक्ल है उसे मुसल्लस कहते हैं। मुसल्लस के किनारे कितने हैं देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है शक्ल में पहला किनारा, दूसरा और तीसरा। मुसल्लस के कोने देखेंगे, पहला कोना, दूसरा कोना और तीसरा कोना। जी हाँ, मुसल्लस के 3 किनारे और 3 कोने होते हैं। ये मालूम करो कि हमारे आसपास ये शक्लें कहाँ दिखाई देती हैं। तीलियों की मदद से चौकोर, मुस्ततील, मुरब्बा, मुसल्लस आपको माचिस की तीलियों की मदद से बच्चों शक्लें बनानी हैं। आइए अब हम जदोल को मुकम्मल करते हैं। इस जदोल में कुछ शक्लें दी हुई हैं, इसका नाम लिखना है। किनारों की तादाद, कोनों की तादाद लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों चौकोर की शक्ल दी हुई है, इसका नाम लिखना है। कोनों की तादाद और किनारों की तादाद हमें लिखनी है। तो हमने पहले पढ़ा है कि चौकोर के 4 कोने 4 किनारे होते हैं। ठीक इसी तरीके से क्या करना है, हमें चौकोर के बारे में सही सही मालूमात लिखना है। जो नंबर 1 पर जो शक्ल है वो है चौकोर की। इसके बाद में है बच्चों अगली शक्ल जो है वो है मुस्ततील की। तो इसका भी नाम लिखना है, किनारों की तादाद और कोनों की तादाद लिखना है। इसके बाद जो शक्ल दी गई है बच्चों वो है मुरब्बा। मुरब्बे का नाम लिखना है, किनारों की तादाद और कोनों की तादाद लिखना है। इसके बाद अगली शक्ल है मुसल्लस। मुसल्लस का नाम लिखना है, किनारों की और कोनों की तादाद आपको लिखना है। इसके बाद आखिर में बच्चों दिया हुआ है यहाँ पर दायरा। दायरा मुनहनी होता है, इसका नाम लिखना है। दायरा खमदार होता है, इसका एक किनारा आएगा, इसका कोई कोना नहीं होता। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो याद रहे कि दायरे का कोई कोना नहीं होता।